आज श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहा है। खुलने से एक दिन पहले मंगलवार को ही कई श्रद्धालु धाम में पहुंचे। यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता परसोत्तम उनियाल ने बताया कि बुधवार सुबह देवी यमुना की पालकी अपने शीतकालीन निवास स्थान यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। मंदिर के कपाट सुबह 11:55 पर श्रद्धालुओं के लिए खोलेंगे। तो यमुनोत्री धाम आज श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहा है। खुलने से एक दिन पहले मंगलवार यानी कि कल कई श्रद्धालु धाम में पहुंच चुके थे। यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता हैं परसोत्तम उनियाल, जिनसे बात की तो उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह देवी यमुना की पालकी अपने शीतकालीन निवास स्थान यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। मंदिर के कपाट 11:55 पर खोल दिए जाएंगे। तो आज से चारधाम यात्रा का भव्य आगाज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज चारधाम यात्रा का भव्य आगाज होने जा रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। किस तरह का माहौल वहां पर दिख रहा है, किस तरह की तैयारी? बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से होने जा रही है। इसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। इससे पहले पूरे विधि विधान के साथ लग्न और शुभ घड़ी को देखने के साथ ही ये दिन तय किया गया था कि अक्षय तृतीया के मौके पर मां गंगोत्री और मां यमुना अपने बकायदा जो शीतकालीन प्रवास से अपने मुख्य गद्दी पर विराजमान होंगी और उनके साथ साथ उनकी डोलियां यानी मां गंगा की डोली और मां यमुना की डोली आज अपनी गद्दी पर विराजमान हो जाएगी। उससे पहले पूरे विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ, भक्तों के जयकारों के साथ ये पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले बात गंगोत्री धाम की करेंगे तो गंगोत्री धाम में तकरीबन 10,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री पहुंच चुके हैं। सरकार की तमाम व्यवस्थाएं हैं, पूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है और आज मुख्यमंत्री भी कुछ देर के बाद गंगोत्री धाम पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 10:20 पर मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद 10:30 पर मां गंगोत्री के कपाट सभी भक्तों के लिए आध्यात्मिक यात्रा के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले अगर गंगोत्री यात्रा धाम की बात की जाए तो गंगोत्री धाम में तकरीबन 3 क्विंटल फूलों से इसको सजाया गया है, पूरा सौंदर्यकरण किया गया है, रंगरोहन किया गया है, क्योंकि आपको जानकारी है कि 6 महीने शीतकालीन गद्दी पर ही मां गंगोत्री की पूजा अर्चना की जाती है और 6 महीने के लिए इस गद्दी पर विराजमान मां गंगा की डोली हो जाती है, जिसको लेकर के मां गंगा की डोली के साथ तमाम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था और पूरे विधि विधान पूजा अर्चना के साथ ही 10:30 पर मां गंगोत्री के कपाट आज सभी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके बाद यमुनोत्री की अगर बात करेंगे तो 11:55 पर मां गंगोत्री के मां यमुना के कपाट खोल दिए जाएंगे और वहां पर भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि ट्रैकिंग का रास्ता है, तकरीबन 5 किलोमीटर ट्रैक करके जाना पड़ता है। घोड़ा कच्चा डंडी कंडी के जरिए वहां पर पहुंचा जाता है। तो पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाला है। एसएन पर देखिए, 20 लाख से अधिक श्रद्धालु हैं जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ये आंकड़ा कितने और जाने की उम्मीद है? साथ ही मंगलवार को श्रद्धालु पहुंच चुके थे, धाम के कपाट खुलते ही दर्शन करेंगे। कितनी संख्या में वहां पर श्रद्धालु आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हर बार की तरह 2013 में आपदा आने के बाद जो पुनर्निर्माण का काम हुआ और भारत के प्रधानमंत्री ने बकायदा केदारनाथ के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जिस तत्परता के साथ ग्राउंड पर उतर करके काम किया और पूरे पीएमओ ने उसकी मॉनिटरिंग की है, उसी का नतीजा है कि लगातार चारधाम यात्रियों का जो उत्तराखंड में पहुंचने का सिलसिला है, हर साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नए रिकॉर्डों को चुनौती देता है। अगर आप पिछले साल की तुलना करेंगे तो पिछले साल में जब चारधाम यात्रियों की उम्मीद से ज्यादा तादाद उत्तराखंड में बढ़ी थी तो उस समय सरकार का जो प्लान ए और प्लान बी था दोनों ध्वस्त हो गए थे। सरकार के पास तमाम व्यवस्थाएं नहीं थी कि इतने तीर्थ यात्रियों को कहाँ रोका जाए, रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके थे, यात्रियों को प्रांगण में रोकने के लिए स्थान नहीं थे। इस बार उन तमाम दिक्कतों को पहले दुरुस्त कर लिया गया है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए इस बार 20 से 25 टेबलें काउंटिंग टेबलें लगाई गई हैं, जो बकायदा वो काउंटर हैं जहां पर यात्री ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते।
पिछली बार ऐसा नहीं था, यानी पिछली बार की तुलना में 4% अधिक राज्य सरकार ने अपनी क्षमताओं के मुताबिक उत्तराखंड में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए मुकम्मल इंतजाम किए हैं। अगर ये यात्री 20 लाख का रजिस्ट्रेशन अभी तक करा चुके हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये यात्रा इस बार 1 करोड़ को पार करने वाली होगी। और इसी तरीके से तमाम व्यवस्थाएं, क्राउड मैनेजमेंट से लेकर के भीड़ को कैसे रोकना है अगर बारिश होगी, क्योंकि इसके बाद मानसून का सीजन आएगा। मानसून के सीजन के दरमियान कोई दिक्कतें न हो, कोई परेशानी न हो। रैन बसेरे हैं, शेल्टर्स होम है, मेडिकल की सुविधाएं हैं, कैंप लगाए गए हैं। रैन बसेरों के साथ साथ जो पेयजल की व्यवस्था है, प्याऊ की व्यवस्था है, वो दुरुस्त की गई है, सड़कों को ठीक किया गया है और तमाम तरीके के नोडल अधिकारियों को अलग अलग सेक्टरों में डिवाइड करके अधिकारियों को जिम्मेदारी तय की गई है कि 1 किलोमीटर का दायरा एक अधिकारी का होगा, दूसरे किलोमीटर का दायरा दूसरे अधिकारी का होगा। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक आप देखेंगे तो केदार धाम के लिए हुए हैं। और इसी तरीके से चारधाम यात्रियों के केदारनाथ में तकरीबन 22 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ता है और यमुनोत्री में 5 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ता है। बद्रीनाथ और गंगोत्री को आप बाई बस या बाई कार या सीधे पहुंच सकते हैं। हेली सेवाओं का आप अंदाजा लगाएंगे, तकरीबन 15 मिनट के लिए जब स्लॉट खुला था तो उसमें 31 मई तक के लिए सभी के सभी टिकट बुक हो गए थे सिर्फ 15 मिनट में। तो सोचिए यात्रा किस तरीके से परवान चढ़ रही है और कैसे लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा में पहुंचना चाहते हैं। इसी को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने हर संभव कोशिश की है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जब चारधाम यात्रा की शुरुआत आज होगी तो किस तरीके की खबरें आती है, क्योंकि ऋषिकेश से पहला पड़ाव शुरू हो जाता है। क्या ऋषिकेश से जाम की स्थिति कंट्रोल हो पाएगी? क्या वो पांचों प्रयाग होते हुए जिस तरीके से गंगोत्री में चारधाम यात्री पहुंचेंगे आज पड़ाव के बाद, क्या वहां पर क्षमता के मुताबिक पूरी व्यवस्थाएं हो पाएंगी या रजिस्ट्रेशन के दरमियान ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो उसी स्लॉट में यात्रियों को वहां तक पहुंचाए जाएंगे जिस स्लॉट में उनका दर्शन करने का समय होगा। उससे कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी। ये तैयारियां सरकार ने की है, लेकिन कुछ देर के बाद ये पता चल जाएगा कि सरकार ने जिस तरीके की तैयारियां की थी क्या वाकई में वो ग्राउंड पर उतर रही है या उनमें और सुधार की गुंजाइश है। जी एसएन पंत, देखने वाली बात होगी क्योंकि सरकार ने दावे किए हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि कितनी तैयारियां हैं जो धरातल पर उतरती हैं। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।